नमस्कार, मैं राहुल राज और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हरसिद्धि, वहीं पीड़ित परिवार के पास आए हैं जो कि घटना 24 तारीख की घटना है। जो विपिन अग्रवाल जी की मृत्यु हुई थी, तो पिता के न्याय के लिए पुत्र ने भी की आत्महत्या। तो आइए हम हमारे साथ विपिन अग्रवाल जी के पिताजी हैं, इनसे हम पूरी घटना के बारे में जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। 24 मार्च को रोहित अग्रवाल भी एसपी कार्यालय से आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपने ऊपर मिट्टी तेल छींटकर और 2 ताला बिल्डिंग से कूद के जान दे देते हैं। तो आइए हमारे साथ रोहित अग्रवाल के दादाजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। दादाजी, ये जो घटना हुआ रोहित अग्रवाल जी, मतलब कैसे हुआ? रोहित जो है 24 मार्च को यहाँ से गया था एसपी साहब से मिलने के पहले एसपी ऑफिस में बात किया था कि हमको एसपी साहब से मिलना है, लेकिन ठीक है आ जाइए। यहाँ से गया है एसपी ऑफिस से जाने के बाद जो है एसपी साहब से तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसको फ़ोन से बात हुई एसपी साहब से, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और वहाँ पर ऑफिस कार्यालय में उसके साथ क्या बदसलूकी किया गया, जो कि वहाँ से बहुत आवेश में आया और आकर के और हमारे घर के सामने एक तो बिल्डिंग है, उस पर चढ़ के मिट्टी तेल शरीर पर गिरा करके और ऊपर से छलांग लगा दिया। दादाजी, मतलब जब वो आए तो कुछ ऐसा आपको बात नहीं बताएं कि हाँ ये हुआ है मेरे साथ वहाँ पे, चाहे नहीं हुआ? यहाँ आने के बाद जो है हम देखे उसको बहुत आवेश में था और वो बोला कि देखिए दादाजी, प्रशासन को आप है बुला लीजिए, हमको न्याय चाहिए। और न्याय के लिए है वो छत पर चढ़ गया था और हमसे फ़ोन पर संपर्क भी किया कि आपको हम 15 मिनट का टाइम देते हैं, उसके अंदर में है प्रशासन को बुला लीजिए और हमको आश्वासन दीजिए कि हमको न्याय मिले। और 15 मिनट से ऊपर जहाँ हुआ कि उसके बाद है हम आत्महत्या कर लेंगे, कूद जाएंगे। हम लोग बड़ा बाबू के पास है हम आदमी भेजे बुलाने के लिए, बड़ा बाबू नहीं आए और इसी बीच में वो छत से छलांग लगा। बड़ा बाबू को आप लोगों ने कॉल किया, बात हुआ बड़ा बाबू? बड़ा बाबू से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन पोता को, मैंने रोहित का छोटा भाई है, उसको हम थाना पर भेजे थे बड़ा बाबू को बुलाने के लिए। तो बड़ा बाबू नहीं है? नहीं, बड़ा बाबू नहीं है। और जो कल आप यहाँ पे अधिकारी लोग आए थे, वो लोग क्या आश्वासन दिए? ये लोग आश्वासन दिए हैं कि सुनने में आया कि एसपी साहब जो हैं सीआईडी जांच के लिए आश्वासन दिए हैं, रिकमेंड किए हैं, लेकिन हमको सीआईडी जांच का है मंजूर नहीं है। हम कल भी बोल दिए हमको सीआईडी जांच नहीं चाहिए, चूंकि हमें मालूम है कि सीआईडी का कैरेक्टर कैसा होता है। हमने सीबीआई जांच का मांग किया है और विपिन को शहीद का दर्जा देने के लिए हमने मांग किया है। मतलब आप लोगों का क्या मांग है प्रशासन से, आप लोग का और अधिकारी लोग से क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि विपिन को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इसमें शामिल लोग हैं, इनक्रूचर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और इनक्रूचर जो भी भूमि माफिया है, सरकारी जमीन कब्जा किए हुए हैं, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ये जो विपिन अग्रवाल जी की मौत हुई थी, तो इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था क्या? उसमें और 22 में बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसके बीच में मतलब कोई सुनवाई नहीं होता प्रशासन? 24 सितंबर को बताइए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 24 सितंबर को विपिन की हत्या हुई थी, लेकिन उसमें ये लोग लिपापोती कर रहे थे, प्रशासनिक लोग जो हैं उसमें लिपापोती कर रहे थे। लेकिन रोहित जो है उसका एग्जाम चल रहा था, इसलिए करके वो बिजी था। 23 तारीख को एग्जाम उसका समाप्त हुआ है, छुट्टी हुआ है। उसके बाद हमसे बोला कि बाबा जी अब हमको फुर्सत हो गया है, पापा का है हमको न्याय चाहिए।
इस लेकर के वो गया था इंसाफ मांगने के लिए एसपी ऑफिस में, और वहाँ उसके साथ बदसलूकी हुआ है। उसी आवेश में आकर के इस घटना को अंजाम दिया है। रोहित की मम्मी बोल रही है कि अब हमको बापू के धरती पे नहीं रहना। आखिर क्या वजह है? क्या प्रशासन से उन लोग का विश्वास उठ गया है क्या? अब इस विषय में कि यहाँ से विश्वास उठ गया है, ये तो उसका अपना सोच है। चूंकि रोहित बिपिन यहाँ पर था तो उसकी हत्या हुई थी, तो उसको भी कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। चूंकि यहाँ समाज में जो भूमि माफिया लोग हैं वो लोग संगठित लोग हैं। यहाँ के व्यवसायी जो हैं, माफिया लोग हैं, ये लोग संगठित लोग हैं। और खास करके हमारे परिवार में बिपिन जो इंक्रूचमेंट का मामला उठाता था, इससे इन लोगों को नाराजगी है, जिसके चलते हमारे परिवार में हमारे पिता हुए, हमारी माता हुई, जो भी हमारे परिवार में किसी के साथ दुर्घटना होती है तो हमें समाज के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है। इसी से आकुल हो करके बिपिन की पत्नी का ये सोच है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस जिले में नहीं रहेंगे। पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बेटे की मृत्यु हो जाती है और प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जाता है। ठीक है, जांच का तो एक बहाना है लिपापोती करने के लिए। और परसों उनसे भेंट नहीं हुआ रोहित अग्रवाल जी से, तो उसका फोन पे बात हुआ था, उसका कोई कॉल रिकॉर्ड है आपके? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो आप मीडिया के सामने प्लेस कर सकते हैं? हम आपको सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसी स्थिति में नहीं है कि अभी हम आपको वो रिकॉर्डिंग है सो दे सकते हैं। हम आपको सेंड कर देंगे, आप ऐसो अपना डाल लीजिएगा। रोहित अग्रवाल के दादाजी का साफ का नाम है कि हमको सीआईडी जांच पे कोई भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी हम ये अपील करेंगे कि सीबीआई जांच हो और जहां तक हो इनको न्याय मिले। क्योंकि देखिए घर में बस दादाजी अब घर में अब इस परिवार में तो अब हम ही न रह गए हैं। अब मान लीजिए पतो है, वो आकुल होकर के मान लीजिए यहाँ से चली जाती है, तो हम तो रोक नहीं सकते हैं। उसका अपना लाइफ है, जैसे आजाद है, जैसे जीना चाहे जी सकती है, हम उसमें रोक नहीं सकते हैं, हम हटा भी नहीं सकते हैं। रोहित अग्रवाल का अभी उम्र कितना था? रोहित का उम्र 14 साल का उम्र था और 8वां क्लास का लड़का था, 8वां का एग्जाम दिया था अभी। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति है और पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हमको सीबीआई जांच पे ही भरोसा है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप देख सकते हैं रोहित अग्रवाल अपने देह पे मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा कर और कूदे थे। वही बिल्डिंग है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वही बिल्डिंग को एक बार दिखाएं जूम करके। वही बिल्डिंग से रोहित अग्रवाल कूदे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। एसपी साहब जैसे कि बोल रहे हैं कि हमसे रोहित का कोई संपर्क नहीं है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है उसके आने का। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको मैं सुना रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट है सो एसपी से रोहित है सो बात कर रहा है। और क्या इन लोगों का बात हो रहा है वो आप सुन लीजिए। हेलो, प्रणाम सर, हम रोहित बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज भेंट होगा कि नहीं? कहाँ पे भेंट चाहिए? हाँ, कहाँ पे आप हैं? एसपी ऑफिस। हाँ तो आ रहे हैं, 3 बजे आएंगे ऑफिस तक। ठीक है। आ रहे हैं। सर हम कह रहे थे हमको आपसे भेंट करना था। प्रदीप जी से बोल रहे हैं। हाँ तो बोल रहे हॉस्पिटल से। हाँ, हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या काम क्या है बोलिए? वो विपिन हत्याकांड में उनको गोली मारा गया था ना, तो उसी पे आपसे बात करना था। आज गुरुवार है ना? हाँ, आज हो जाएगा। तो आज भेंट हो जाएगा ना? आज संभावना है। ठीक है। अभी आपने सुना तो रोहित अग्रवाल बात किए हैं एसपी साहब से। एसपी साहब से बात किए हैं और रोहित अग्रवाल के दादाजी का कहना है कि एसपी साहब
इनकार कर चुके हैं कि और रोहित अग्रवाल से कोई बात ही नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, रोहित विपिन अग्रवाल जी के कमाने वाले एक स्रोत थे और उसके बाद थे उनके पुत्र रोहित अग्रवाल और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब आप देख सकते हैं ये 2 बच्चे आखिर में इनका पालन पोषण कौन करेगा। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा के माध्यम से कि रोहित अग्रवाल जी के दादाजी ये तो अब काम करने के उम्र इनका तो ख़त्म हो चुका है, तो फिर ये तो जो लड़के हैं इनका पालन पोषण कौन करेगा भाई? आखिर में इनका पालन पोषण कौन करेगा? आप देख सकते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? वीर अग्रवाल। क्या? वीर अग्रवाल। वीर अग्रवाल। वीर क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम कहते हैं एसपी को रोहित भैया न्याय के लिए दौड़े, तो हम सब 6 महीने से यहाँ नहीं थे, पापा को गए 7 महीने हो गए बस। आप देख सकते हैं इस छोटे से बच्चे के क्या दर्द है कि भाई मेरे पापा के न्याय के लिए दौड़ता रहा, न्याय उसको नहीं मिला और वो आक्रोश में आकर वो अपना गलत कदम उठा लिया। क्या नाम है बाबू आपका? मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल। क्या कहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि पापा को शहीद का दर्जा मिले और पापा भैया को न्याय मिले बस। शहीद का दर्जा मिले और उनका स्टैचू भी बनवाया जाए। किस चौक पे? वो जो कोल्ड स्टोर है उस रास्ता में। आप देख सकते हैं क्या नाम, मोहित अग्रवाल जी का कहना है, रोहित अग्रवाल के छोटे भाई हैं, उनका कहना है कि मेरे पिताजी को शहीद का दर्जा मिले और उनका स्टैचू बनवाया जाए। तो मैं भी ये अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि इन 2 छोटे बच्चों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरामैन मनदीप के साथ मैं राहुल राज, आपकी ताकत।